हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी और जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग कुछ सुंदर एंड सुशील न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, जो कि इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। और इसके पहले का जो वीडियो था जिसमें हम लोग ओम्स लॉ कवर किए थे और रेजिस्टेंस क्या होता था, तो उसके बारे में टोटल जो है डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। और उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो कि वीडियो को और मज़ेदार बना देगा। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स का ट्रिक्स भी लेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स ट्रिक्स मतलब ईजिली रेजिस्टिविटी का प्रॉब्लम को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। 10 सेकंड में एकदम खड़ाक दे कोई भी रेजिस्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाए सॉल्व कर लोगे। अब उसके लिए भी हम तरीका सिखाएंगे, तो ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहले हम लोग पढ़े थे क्या, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग फ्लैग द रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में और उसके बाद हम लोग अपना काम पर चलते चलेंगे। तो हम लोग आगे पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोले थे कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और भी इक्वल टू क्या आया था, आई आर, जहां पर आर को हम लोग बोलते थे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि ज़्यादातर हम लोग मेटालिक कंडक्टर लेते थे, तो मेटालिक कंडक्टर ये हम लोग जानते थे। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो लेते थे वो ओम लेते थे, ठीक है। और ये होता था पोटेंशियल डिफरेंस और ये होता था इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ेगा कंडक्टर में उतना ही ज़्यादा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा और बढ़ते जाएगा, फटाफट बढ़ते जाता है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर के अलोंग जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला हम बताए थे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर का, और दूसरा रेजिस्टेंस डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का। ये दो फैक्टर पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके अलावा भी और फैक्टर होता है जो कि हम लोग पिछला वीडियो में कवर कर चुके हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। एलईडी और फिलामेंट बल्ब में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा वो भी हम लोग बता दिए थे। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर ये भी याद रखना पड़ेगा, सब चीज़ याद। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, RT इक्वल टू R1, या ऐसे भी लिख सकते हो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ये टेम्परेचर पर था, जहाँ अल्फ़ा को हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट लेते थे, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट था, और T2 माइनस T1 ये टेम्परेचर होता था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड ये करता था। तो ये सब हम लोग पिछला वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एक्चुअल में कोलिजन्स, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के दौरान जितना भी कोलिजन्स होता है उसी से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। यानी कि लेंथ जितना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कोलिजन्स उतना ही कम होने का चांस है। तो ये सब हम लोग इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हाँ, वहीं पर एक चीज़ और भी था कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हम जाने तो अगर थोड़ा सा हम बताते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। दम नामे में सब चीज़ छिपा हुआ है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, तो इसका क्या होता है, C इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाता है, R, या ओम्स लॉ से देख लो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ से इस वैल्यू को उठा कर डाल सकते हो, तो डाल दोगे तो 1 बाई V बाई आई, यानी कि ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा I बाई V। साथ ही साथ इसका यूनिट भी पढ़े थे, तो एक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर SI यूनिट कोई पूछ दे, SI यूनिट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस से क्या होता है ओम, तो ओम का इन्वर्स हो जाएगा, ओम इन्वर्स।
या इसी को हम लोग मोहो बोलते हैं, और केमिस्ट्री में जाओगे तो इसको साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, साइमन भी बोलते हैं हायर क्लास में जब पढ़ने जाओगे तो। ठीक है, अभी नाम याद रख सकते हो थोड़ा सा। तो बस, तो ये सब जो है यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस उसका उतना ही कम होगा, और जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये सब इन डिटेल में पढ़े थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है रेजिस्टिविटी। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स एंजॉय। तो क्या है, तो वहीं से आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग जाने कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका कर रहा है, लेंथ का। यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट जब फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसका लेंथ ये हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। इस पार्ट को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस पास हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो इस कंडक्टर का जो है, पास नहीं, रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। यानी कि डैट इज हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि डैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और यही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो वहाँ पर एक कोई टर्म आता है जिसको कि हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, या इसी को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स किस पर करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर इस पर कोई भी बात करें कि हम लोग किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर पर, जिसका वायर का नेचर बहुत, मतलब कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं कि इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी अगर बोला जाए, रेजिस्टिविटी को रो, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, रोहो लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है रोहो, लेकिन पढ़ा जाता है रो। ठीक है, तो इस सबसे अगर कम बोला जाए तो कंडक्टर का होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा, सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर या अलवाइज बोल सकते हो। ठीक है, अलवाइज बोल दो, तुम लोग सिलेबस में यही है। और उससे भी ज़्यादा किसका होता है, इंसुलेटर का। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और रेजिस्टिविटी अगर इसका ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी जब ज़्यादा होता है तो कंडक्टिविटी उतना ही क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो इसीलिए इसका कंडक्टिविटी, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सब पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये बात जानो कि रेजिस्टिविटी है क्या, रेजिस्टिविटी के बारे में भी बताते हैं। तो हम लोग जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर में जो करेंट फ्लो कर रहा है, तो करेंट फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का जब कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर से, तो जब कोलिजन हो रहा है तो उससे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीज़, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन होता है क्या आ जाएगा, रो, और इसी रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। हाँ, कहीं कहीं रेजिस्टिविटी भी लिखा रहता है और कहीं कहीं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखा रहता है। तो आप भूल नहीं जाना, सर आप पढ़ाए नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी याद रखना। ठीक है, जरूर याद रखना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसका और बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो, फटाक दे। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी याद रखना कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसका होगा, इंसुलेटर का। इसका एक टेबल भी है, एक वीडियो ही बनाया जाएगा पार्टिकुलर टेबल का, जिसमें रेजिस्टिविटी का टेबल, सर्किट डायग्राम का टेबल, वो अगला वीडियो हो सके तो वही सब आएगा, जिसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अगला या उसका अगला जो भी है जरूर बताया जाएगा। चलो ठीक है, नोट कर लो, हो गया। ओके, अब इसका बात आता है कि रेजिस्टिविटी तो हमको मिल गया सर। अब ये जो डिपेंड कर रहा है आप बता दिए, नेचर पर डिपेंड करता है। हमेशा आप याद रखो, रेजिस्टिविटी ना लेंथ पर डिपेंड करेगा, ना ही ब्रेथ पर, ना ही हाइट पर। किस पर डिपेंड करेगा, तो नेचर पर डिपेंड करता है। मटेरियल जितना अच्छा होगा रेजिस्टिविटी उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी यहाँ से कहीं ना कहीं क्या आ गया, तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू, जैसे देखो यहाँ से ध्यान से सुनो, ये जाएगा इधर इंटू हो जाएगा, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल, यानी रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, याद रखना यहाँ पर हमेशा एल क्या है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये छोटा छोटा चीज़ है, बुलाना नहीं है। और ए क्या है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस पार्ट का एरिया, जो जिससे कि पाइप लेते हो, पाइप से जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ से पानी निकला वो दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोस्ट ऑफ केस में सर्कुलर ही रहता है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं, मतलब देखना है कि क्वेश्चन में क्या है। मोस्ट ऑफ केस में सर्कुलर हम मान के चलते हैं। तो रेजिस्टिविटी यहाँ से क्या आ गया, रेजिस्टिविटी अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए बाई क्या हो गया एल। अब अगर हम बात कर ले कि इसका यूनिट का थोड़ा सा बारे में सर बता दीजिए कि यूनिट क्या है। ठीक है, बता देते हैं। यूनिट बोलो, तुम ही बोलो, जीनियस बच्चा ऐसा है। यूनिट क्या होगा, बोलना मतलब कि कमेंट करने का। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। तो यूनिट अगर देखें तो इसका हो जाएगा ओम। और एरिया कभी भी लेते हैं तो 2D होता है, 2 डायमेंशन, यानी कि 2 बार लेंथ को गुना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मीटर। लेंथ होता है 1D, एरिया होता है 2D, और वॉल्यूम होता है 3D, यानी कि 3 बार लेंथ को गुना किया जाता है वॉल्यूम में। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। अब बात आता है कि रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा और भी अगर हम बात कर लें कि थोड़ा सा और कि रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन सर करना होगा तो डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन करने का कुछ एक बेस्ट तरीका बताइए जिससे कि हम लोग रेजिस्टिविटी को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आगे डिफिनेशन भी बता देंगे, उसको चिंता नहीं करना है। चलो, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर of the that material of a unit length and the unit area of cross sections। देखो यही है डिफिनेशन। चलो अपना भाषा में चलते हैं, एक सिंपल तरीका में। तो सिंपल वे में हम चलते हैं। तो देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो अब क्या कर देना, इफ एल इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो रो इक्वल टू क्या हो गया आर। चलो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट, अपने से अंग्रेजी बोलना। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या ये भी बोल सकते हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ मेटालिक वायर या वायर, नॉर्मल वायर या कंडक्टर, जो भी है कंडक्टर, when length of conductor is taken as 1 meter and area of cross section is taken as 1 meter square। कितना सिंपल है, छोड़ दो ये डिफरेंस। सर ये समझ में आया तो ठीक है, अपने से डिफरेंस ये तो हम लिखवा दिए हैं कि भाई ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ द यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये नोट्स बनाने के लिए, कभी भी पैटर्न पढ़ने के लिए तो पेन कॉपी लेकर बैठो। एक बात दिमाग में डाल दो, ये जो नोट्स हम बनाए ना, ये नोट्स मेरा है, तो मेरा है तो हमको मालूम है कि कैसे याद रहेगा, लेकिन मेरे नोट्स पर भरोसा तुम मत करो। तुम क्या करो, अपने से खुद एक नोट्स बनाओ, पढ़ के, मेरा वीडियो देखकर, लेक्चर देखकर या क्लासेस जो भी है उसको खुद एक वीडियो बनाओ, मतलब नोट्स बनाओ। जब भी तुम नोट्स खुद से बनाते हो ना, तो नोट्स बनाते हो तो तुम जानते हो कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे मेरे माइंड सेट में उसको याद करने का तरीका डाला हुआ है। तो जब उस नोट्स को देख कर पढ़ते हो तो उस नोट्स से बेस्ट कोई नोट्स नहीं है, तो वो ऐसे नोट्स बनाओ तब मज़ा आएगा। कॉपी लेकर बैठो, केवल मोबाइल लेकर मत बैठ जाओ कि सर देख लेते। कॉपी लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो, न्यूमेरिकल से है तो वीडियो को पॉज करो और आगे बढ़ते चलो ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे कर दिए अपने से, क्या कि when the length of a conductor is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, then resistance in a metallic wire या conductor is numerically equal to the specific resistance और resistivity of material of conductor। कुछ भी बोल दोगे। रेजिस्टिविटी क्या है, देखो यहाँ से रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, कब, जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, इसको उतार लो। ओके, जल्दी। और बात, इसका यूनिट हम बता दिए, ओम इंटू मीटर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि जितना रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना ही क्या होगा, कम होगा।
क्योंकि रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। ये क्या है, स्मॉल सिग्मा है, इस सिंबल पर स्मॉल सिग्मा बोलते हैं, ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी यानी रो। अब ये जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा कंडक्टिविटी उतना ही क्या होगा, कम होगा, यानी कोई मटेरियल उतना ही कम कंडक्ट करेगा। बात को याद रखना। साथ ही साथ एक बात और याद रखो, रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते थे अभी, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि 1 बाई रो आर ए बाई एल, एल ऊपर चला गया तो एल बाई आर ए। अब इसका भी अगर यूनिट पूछ दिया जाए, यूनिट क्या हो जाएगा, तो खुद बोलो, एकदम जीनियस पर्सन जैसा, अब बोलो जीनियस आदमी जैसा बता दो क्या होगा। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, तो ओम इंटू मीटर, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को ओम का नाम में बदल दिया गया, नाम बदल क्या लिख दिया गया, मोहो मीटर इनवर्स, या मोहो नहीं तो साइमन भी बोल देते। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। और बात अब याद कैसे रखें सर, इसका एक सिंपल वे देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से क्या बना, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल को उल्टा किया तो कंडक्टेंस बना, ठीक है, यानी आर से बना सी 1 बाई आर, यही ना। और रेजिस्टिविटी, वीटी, वीटी, रेजिस्टिविटी से क्या बना, कंडक्टिविटी, यहाँ पर भी लगा है वीटी, यानी कि ये क्या बना, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। तो याद रखने के लिए रेजिस्टेंस से क्या बना, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी से क्या बना, वीटी से कंडक्टिविटी, यानी कि जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो यानी कि उसका क्लियर बात है कि रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। ओके, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और मज़ा आ जाएगा, एकदम इंजॉय करो, न्यूमेरिकल से भी लेंगे ना एकदम। रेजिस्टिविटी इज अनचेंज्ड, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ द वायर। समझ में बताया ना, लेंथ पर डिपेंड करेगा। अब भी तुम लोग ये मतलब ये सर रेजिस्टिविटी का फार्मूला तो आप बताए थे आर ए बाई, अभी बताए थे आर ए बाई एल होता है, तो आर ए बाई एल होता है, तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, लेंथ पर नहीं, इस दोनों पर डिपेंड ये नहीं करता है। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, बार बार बोल रहे हैं मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, और एक होता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना कैसे, टेम्परेचर के लिए जैसे रो 2 इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। हाँ, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रो 2 रो 1 क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी एट कहाँ है, T2 टेम्परेचर, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी एट T1 टेम्परेचर। T1 क्या है, टेम्परेचर है, T1 और T2। तो इस बात को याद रखो। इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है। जैसे कि रेजिस्टेंस में क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ने से मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता था, बढ़ता था, ठीक है। तो इस बात को याद रखोगे और एक मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। लिखा भी है डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अब एक बात बोला जाए कि इन मोस्ट ऑफ केस में देखा जाता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन, किससे होता है, दैट गिवन मेटल्स, यानी कि देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि अलॉय जिससे बना हुआ है उससे हमेशा उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। तो सो अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइजेस और बर्न, इसीलिए वो जल्दी कभी भी अलॉयज क्या करता है, जल्दी क्या करेगा, बर्न नहीं करेगा और ना ही जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज या बर्न दोनों से, ऑक्सीडाइज करेगा तो तुरंत बर्न कर जाएगा, तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा जिसकी वजह से वो जल्दी बर्न नहीं करेगा। रीडली एट द हाई टेम्परेचर, यानी कितना भी हाई टेम्परेचर बढ़ा दो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। इसीलिए फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन द क्या, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, टोस्टर्स, टंगस्टन,
टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किससे बना रहता है? टंगस्टन मेटल से, टंगस्टन से। या इलेक्ट्रिक आयरन है, घर पर जो फ्रेश करने वाला जो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो आयरन है वो सब किससे बना रहता है? अलॉयज़ का। ये जल्दी क्या करता है, ये मटेरियल जितना भी होता है हाई रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीटिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। हीटिंग इफेक्ट क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, H=I²R T होता है। करेंट पर भी डिपेंड करता है, टाइम पर भी, यहाँ पर टाइम है T, और ये रेजिस्टेंस पर भी, यानी कि जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसको इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में देखा गया कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसका है? तो अलॉयज़ का रेजिस्टिविटी क्या है? ज़्यादा। और भी अगर देखा जाए उसका कंस्टिट्यूएंट मेटल्स है, अभी तो हम लिखवाए भी थे, ऊपर में क्या लिखवाए थे? अब जस्ट याद करो, सबसे ज़्यादा किसका होता है? कंडक्टर का? नहीं, सबसे कम कंडक्टर का, उससे ज़्यादा अलॉयज़ का, और उससे भी ज़्यादा किसका? इंसुलेटर का। यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर का होता है। इसीलिए इंसुलेटर का कंडक्टिविटी क्या होता है? बहुत कम। एक बात दिमाग में डाल लो, कंडक्टिविटी मतलब इंसुलेटर उसको नहीं बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, नहीं, यही सब तो दिमाग में डालना है कि इंसुलेटर उसको बोला जाता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर। हर इंसुलेटर कंडक्टर बन सकता है, आप उतना उसको हीट दे दो ना, इतना उसको एनर्जी दे दो, हीट दे दो कि उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री उसमें से निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। हाँ, कंडक्टिविटी उसका लो है, बहुत लो है, बढ़ाइए आप, हीट एनर्जी देते जाइए, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो वो सब आगे जो है हायर क्लास में और पढ़ना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन और सिंपल और सुशील क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है? तो क्वेश्चन को देखो, फिर क्या करो? मुस्कुराओ और क्या बोलो? क्या है? हलवा है। तो चलो लग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ। लेंथ दिया है, तो जब भी सॉल्यूशन है तो पहले लिख लो क्या क्या दिया। लेंथ दिया है 1.1 मीटर और 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी कि डायमीटर दिया है 0.4 मिलीमीटर। मिली दिया है, मिली का मतलब होता है 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। एंड हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस भी दिया है। टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4.2 ओम दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में बोला कि क्या बताना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो का वैल्यू बताना है। तो बोलो रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L, ठीक है। तो सर R तो दिया है कितना? 4.2, तो लिख लेते हैं 4.2, ओके। या एरिया नहीं दिया है सर, अब एरिया कैसे निकलेगा? पहले तो एरिया निकालना सिखाइए सर कि एरिया कैसे निकलेगा। देखो डायमीटर दिया है तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कैंसिल कर दोगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ या पॉइंट हटा कर तुम ऐसे भी सकते हो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो रेडियस आ गया। अब एरिया पूछे तो वायर है, तो वायर का भाई कैसा रेडियस होगा? अब सोचो, आगे ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो पाई का वैल्यू 22 अगर कोई 7 डालना चाहता है तो 7 डाल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22/7 और r का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो 22/7 4 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। अब उठा के वैल्यू डालो 22/7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁸ बाई लेंथ कितना हो गया? 1.1 मीटर। 7 से काटना चाहो तो काट सकते हो, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6। चाहो तो पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हो, ये तुम्हारा हाथ में है काटना और छांटना। 6 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 10⁻⁸ भाई नीचे क्या हो गया? 11, क्योंकि पॉइंट हटा दिया था दोनों का। 11 से ये भी कितना बार? 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? दम फटाक दे। 4 2 जा 8 और 8 6 जा 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48। 4
4 दूनी 8 और 8 छक्का 48, 48 इंटू 10⁻⁻8। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और पॉइंट कर सकते हो, इधर ले जाकर 4.8 इंटू 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, हलवा था, आसान था। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसको उतार लो जल्दी, फटाक दे। ओके, क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और एंजॉय करो, यानी कि बनाओ। चलो एक और आ गया, सुंदर और सुशील क्वेश्चंस। अब इस तरह का क्वेश्चंस आएगा और इसमें हम लोग बोर्ड में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है, कंपटीशन में पूछ रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसी में हम 2-4 क्वेश्चन और बनाएंगे अपने से। चलो पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 मेथड सिखाएंगे, इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी सिखाएंगे जो कि 10 सेकेंड। वीडियो का हेडिंग है था क्या है, क्विकली दम विदिन 10 सेकेंड में सॉल्व करोगे। तो चलो पहले देख लेते हैं नॉर्मल तरीका से कैसे लाइफ को जीते। तो अब वायर ऑफ द रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम दिया है, ठीक है। इज रीड्रॉन बाय अ पुलिंग इट डबल व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर था, ठीक है। तो एक वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दिया है। चलो हम यही रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, ठीक है। तो इसका कुछ लेंथ भी दिया होगा, तो लेंथ को हम मान लेते हैं L1 और एरिया ऑफ क्रॉस क्या मान लेते हैं, A1। अब इसको क्या किया गया, पुलिंग किया गया। पुलिंग मतलब कि खींचा गया, ये देखो ऐसा लेकर खींचा गया, खींचा गया कैसा, डबल, यानी कि लेंथ क्या हो गया, यानी कि L2 जो नया लेंथ मिला वो दूसरे का क्या है, डबल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस क्या हो गया, A2 हो गया। तो अब बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो एक बात दिमाग में डाल लो, दोनों मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का ही क्या होगा, सेम होगा। इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है। ओके, तो सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें, थोड़ा सोचो। हम 2 तरीका बताएंगे, पहले समझो। अब हमको ये रेजिस्टेंस चाहिए, ये वायर और ये वायर का क्या सेम होगा, वॉल्यूम। उसको कितना भी लंबा खींचो, वॉल्यूम में कोई बदलाव आएगा क्या, क्योंकि मटेरियल कंटेंट होते सेम है, डेंसिटी सेम है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी जब ज़्यादा है मटेरियल में तो कोई बदलाव आया नहीं। और वॉल्यूम और मास में भी, मतलब मास कोई बदला नहीं, तो वॉल्यूम उसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो तुम उसको कितना भी लंबा खींच दो, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि जो पहले इसका वॉल्यूम था V1 = V2, ठीक है। तब V1 = V2, यानी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू क्या हो गया, लेंथ, और इसका भी क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। देखो हम बता दे रहे हैं पहले ही, याद रखो बचपन का पढ़ाई है वो। लेंथ कभी भी लेते हैं तो ये होता है 1D, मतलब एक ही चीज़ होता है इसमें, एक ही लेंथ, या तो लेंथ होगा या ब्रेथ होगा या हाइट होगा। एरिया में क्या होता है, 2D होता है। 2D जिसको टच कर सकता है, सरफेस, सरफेस कैसा है, 2D है। और जिसको उठा कर खेल सकता है, दैट इज कॉल्ड 3D, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 3D हमेशा। तुम रूम में घूम रहे हो, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड 3D। स्क्वायर, सर्कल, ये कैसा है, 2D है। और एक स्ट्रेट लाइन क्या है, 1D है। तो देखो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। हम तरीका सिखा रहे हैं, हम इसका भी सिंपल सिखाएंगे और भी सिंपल सिखाएंगे। तो एरिया पहले क्या था, A1 था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ L1। इसका कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता नहीं सर, हाँ लेंथ पता है, डबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2L1। L1 कैंसिल हो गया, तो ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो A1 बाई क्या हो जाएगा, 2 = A2, यानी A2 का वैल्यू तो मेरे पास आ गया, ठीक है। A2 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर पूछा है कि ये R2 का वैल्यू, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही होता है क्या, R2 = ρL2/A1 की, देखो याद रखो, रेजिस्टेंस = ρL/A, फार्मूला याद है ना, तो लग जाओ यहाँ पर। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसके लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R2 ρL2/क्या, A2, ठीक है। यही अगर हम दूसरा के लिए जाते हैं,
किसके लिए, पहला के लिए, तो रो L1 बाई क्या A1, रो और रो से रो मर गया तो बचा क्या R2 बाई R1 दिया है क्या, हाँ सर दिया है 4 ओम, ठीक है। ये क्या हो गया L2 बाई A2 और ये ऊपर चला गया A1 बाई क्या हो जाएगा L1, ठीक है। और वैल्यू सर डाल दो। L2 का वैल्यू क्या है 2L1, लेंथ डबल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 का वैल्यू कितना आया A1 बाई 2 आया, A1 बाई 2 A1 बाई L1 से L1 यहाँ पर क्या कर दोगे कैंसिल कर दोगे और साथ ही साथ क्या काट दोगे A1 से A1 काट दोगे। तो जब ये ऊपर उठ के चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 गुना 2 और ये भी जाएगा बाई 4 है ना, ये बाई 4 है 8, R2 बाई 4 इक्वल टू, देखो ये जब ऊपर जाएगा इसे पलट देते हो ना क्रैक, तो 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया, यानी कि R2 इक्वल टू कितना हो गया, जब ये जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 ओम। तो एक तो तरीका ये हुआ, ये तरीका सबसे बेस्ट है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है। चलो इसको पहले उतार लो, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बनाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, यहां तक तो दूसरा तरीका में सेम होगा। आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज कि जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, जब भी जैसे यहाँ एरिया नहीं लेंथ है, तो लेंथ को अगर डबल करते हैं तो लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये याद रखने वाला तरीका है, वो याद रखने वाला तरीका नहीं था बहुत। यानी कि जब भी लेंथ क्या हुआ डबल हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया हाफ हो गया। और बाकी जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो, ठीक है, एकदम सेम जैसे वो रिलेशन निकाले थे तो अब पहले ही मालूम चल गया। अब आता है कि सर इसका सिंपल तरीका बताइए, शॉर्टकट ट्रिक। तो चलो शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा, अगर R2 निकालना हो तो n स्क्वायर इंटू R1। यहाँ पर क्या है n क्या है नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीजेस, कितना टाइम्स बढ़ाया, कितना किए हो डबल किए हो, तो 2 का स्क्वायर गुना पहले कितना था 4 था, कितना हो गया 16। यही आया था क्या, हाँ सर यही आया था। 10 सेकंड तो हम ज़्यादा ही बोल दिए, 5 सेकंड में हो गया। अब 5 सेकंड भी नहीं, मन में सोचा बना दिया, फटाक दे फोड़ दिया क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन हाँ इससे कंपटीशन में बनाना, एग्जाम में बनाओगे तो 1 को नंबर नहीं देगा। सब तरीका से जाना, टीचर लोग 1 को नंबर उसमें नहीं देगा, काट के रख देगा नंबर। ओके, तो हम लोग तरीका पर फोकस रखेंगे आगे, पहले इसको उतार दो। अभी और क्वेश्चंस का अलग अलग लेवल आएंगे इसी में, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग और देखें तो और में क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब क्या हम क्या करते हैं, फिर से हम मान लेते हैं कि ये भाई कितना है, तो चल भाई 4 ओम है। क्वेश्चन को हम बदलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कितना बनाते हैं 3 नंबर, ठीक है 3 नंबर। तो 3 नंबर, तो अब ये 4 ओम अभी भी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा काटते हैं, बाई पूलिंग नहीं लिखते हैं, बाई यहाँ पर क्या करते हैं, बाई यहाँ से वर्ड हटाते हैं, बाई कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस्ड कर दिए, कंप्रेस्ड इट्स लेंथ becomes हाफ हो जा रहा है, ठीक है हाफ हो जाए, ठीक है। हाफ मतलब समझ रहा है ना, हाफ मतलब कि 1/2, ठीक है, ये हाफ है लिखो, चलो ठीक है हाफ हो गया। तो हाफ हो गया, आधा हो गया, ये क्या हो गया आधा हो गया, 1/2 हो गया। अब उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तरीका से जाना, हम बार बार बोलेंगे तरीका ही तुमको तेज बनाएगा। तरीका हम क्या बोले, क्या वो वायर को यहाँ पर कंप्रेस्ड कर दिया गया, मान लो कि ये वायर था
पहले तुम्हारे पास वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था। अब लेंथ क्या था, L1 था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था। इसको लेकर दबा दिया गया, दबाने की वजह से थोड़ा सा ये मोटा हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A2 हो गया, पहले A1 था। लेंथ क्या हो गया, L2 यानी कि आधा हो गया, यानी कि L1 बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब इसका बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तरीका से जाओ, हम बार बोलेंगे मेरा तरीका जो पहला बताया वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, नहीं तो उसके बाद वाला सेकंड वाला भी सही है, लेकिन सेकंड वाला में तुम फेल कर जाओगे अगला तीसरा चौथा क्वेश्चन पर। चलो अब कैसे निकलेगा सर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा दिमाग लगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा बस। अब ये क्या हो जाएगा, पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम दोनों इक्वल है। कोई ऐसे मत कर देना, एक बात दिमाग में डाल लो, पहले क्वेश्चन पर ही हमको बताना चाहिए था। रेजिस्टेंस 4 है, तब ये नहीं कि लेंथ को हाफ कर देता, रेजिस्टेंस आधा होकर 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि सर आप बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ घटा यानी कि लेंथ हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। नहीं, यहाँ पर दोनों चीज़ हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो केवल लेंथ के चलते हम नहीं बोलेंगे कि लेंथ हाफ हो गया तो भाई इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस आधा हो गया। नहीं, देखो ये भी और मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो बढ़ा है ना, ये बढ़ा भी तो है, ये घटा है तो ये भाई बड़ा है, तो रेजिस्टेंस और कम होगा। ठीक है, और कम होगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कैसे। पहले दोनों केस में वॉल्यूम क्या होगा, बराबर V1 इक्वल टू V2, ये कितना हो जाएगा, A1 L1 A2 L2। हम हमेशा सॉल्व ऐसे ही करेंगे, तुमको बाकी जो है A1 L1 इक्वल टू A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, A2। ठीक है, L1 L1 कैंसिल, ये जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2A1 इक्वल टू A2 निकाल दें। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, क्या चीज़, R2 बाई R1, रो L1 बाई रो L2 बाई A2, और रो L1 बाई A1, रो से रो कैंसिल, L2 बाई A2 पलट देने, A1 L1। अब क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, L1 L2 दिया है क्या, हाँ दिया है सर। L1 बाई क्या दिया है, 2 के नीचे, हाँ। A2 दिया है क्या सर, हाँ दिया है, कितना, 2A1 इंटू A1 बाई L1। टैक टैक टैक, देखो तुम लोग काटने में सर, ये A1 L1 L1 कट गया, ये क्या बचा, R2 बाई कितना है भाई, कितना दिया है, 4 दिया है, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। जब इसको ले जाकर या नीचे नीचे भी काट सकते हो, अगर थोड़ा भी मैथ पढ़ा होगा तो। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए। R2 इक्वल टू 1/4 है, इसको ले जाकर भाई इधर गुना कर दोगे तो इंटू क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन सीखा करो। अब इसका भी शॉर्टकट ट्रिक सर बता दीजिए, हम बताएंगे, मेरा काम में है शॉर्टकट ट्रिक को बताना। तो चलो बताते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। इसका है R2 इक्वल टू 1/n² इंटू R1। यह क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ डिक्रीजेस, मतलब कितना घटा। चलो हम बना ले, क्या बना लेते हैं। R2 इक्वल टू 1/हाफ हुआ, हाफ मतलब कि 2 टाइम्स घट गया, इंटू क्या हो गया, 4। हाफ मतलब ये ना 2 बार घट गया, कितना हो गया, 1/4 इंटू 4 कट गया, कितना हो गया, 1 ओम। क्या है सर, यही पहले बताइए तब ये क्वेश्चन फोड़ेंगे, उतारो। चलो क्वेश्चंस में और भी तरीका इस पर, अब देखो जो और भी मेथड से पढ़ा है तो वो अगला क्वेश्चन फंसेगा। अब देखो कि अगला क्वेश्चन में एकदम फ्रैग फंसेगा। चलो यहीं पर बाई पुलिंग डबल ये सब हटाते हैं। अब इस यही क्वेश्चन को हम कितना नंबर, 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर पर तुम लोग ध्यान मत देना, क्वेश्चन पर ध्यान दो। अ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस फोरम इज रीड्रॉन बाई ये भी डालो, रीड्रॉन इट्स
इट्स रेडियस बिकम्स डबल। अब रेडियस डबल हो गया तो व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब बताओ, अब सोचो 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 क्या करना। बार बार हम वही बोलेंगे, वायर है, ठीक है, ठीक है। अब वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 4 ओम इज रीड ऑन, उसको रीड ऑन किया गया, देन इट्स रेडियस बिकम्स क्या, डबल, तो उसका रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया। ओके, तो बताना है कि उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या था। तो पहले भाई क्या था, R1 इज इक्वल टू 4 ओम, लेंथ L1 और एरिया नहीं दिया, रेडियस दिया, यानी यहाँ रेडियस R1, ये कटा तो रेडियस। अब इसको रीड ऑन कर दिया गया तो रेडियस को डबल कर दोगे, थोड़ा मोटा हो जाएगा भाई, मोटा हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया L2 और R2, रेडियस है, ठीक है, R2। अब इसका रेजिस्टेंस को हमको बताना, ठीक है। अब रेडियस बोल रहा है कि क्या हो गया भाई, डबल हो गया। पहले रेडियस R1 था तो ये क्या हो गया, 2R1 हो गया। अब जो भी पढ़ा है अब सोचेगा कि दिमाग लगाएं थोड़ा सा, रेडियस डबल, तो हम कंसेप्ट बार बार बता दें। हम क्या बोले कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वायर अभी भी क्या है, सेम है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, फिर से वही V1 इक्वल टू V2, पहले का वॉल्यूम A1 L1, फिर A2 L2, पहले का वॉल्यूम पाई R1 का स्क्वायर L1 पाई R2 का स्क्वायर L2। अब देखो इससे हर क्वेश्चन फोड़ दोगे, हम बार बार जानते हैं, पाई से पाई सर कट गया, R1 का स्क्वायर इंटू L1, ठीक है। R2 को जब क्या लिख सकते हैं, रेडियस क्या हो गया था, डबल हो गया था, तो डबल हो गया तो हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर इंटू L2। तो R1 का स्क्वायर इंटू L1 ये कितना हो जाएगा, 4R1 का स्क्वायर इंटू L2, R1 कैंसिल, ये जाकर 4 डिवाइड, यानी L1/4 D2 क्या हो जाएगा, L2। अब क्या, अब तो समझ ही गया क्या करना है, अब तो समझ गया ना क्या करने का, R2/R1 है ना, R2/R1 रो L2/A2 रो L1 बाई क्या हो जाएगा, A1, रो से रो मर गया, L2/A2 और A1/L1, ठीक है। और थोड़ा सा चलो, L2 का वैल्यू मिल गया है क्या, हाँ सर निकाल लिए, L1 बाई क्या आया, 4 आया। A2 का वैल्यू क्या होता है, पाई R2 का स्क्वायर इंटू, इसका क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर बाई L1 कैंसिल करते हैं, और क्या कैंसिल करते हैं, पाई भी कैंसिल करते हैं। थोड़ा सा और एक स्टेप आ जाता है, पहले आ जाते हैं एक स्टेप, R2 बाई कितना हो गया भाई, 4 हो गया ना, R2/4, ठीक है। अब क्या करें, R1 का स्क्वायर नीचे 4, अब R2 क्या है, 2R1, तो 2R1 का स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 4R1 का स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 बाई क्या हो गया, 16, यानी कि R2 इक्वल टू 1/16 इंटू 4, यानी कि ये कितना हो गया, 1/4, यानी 1/4 का मतलब 0.25 ओम, ठीक है। मैथ भी थोड़ा जानो, मैथ हमको बताना क्या है, चलो बताते हैं थोड़ा सा। 1/2 होता है तो 0.5 होता है, 1/4 होता है तो 0.25 होता है, 0.5 0.25, 1/8 का भी आ जाए तो 0.125, 1/16 आ जाए 0.0625, ये सब कुछ बातें याद रखो, मैथ होते जाए। तो भाई इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। क्या सर इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, हाँ है, हर चीज़ का शॉर्टकट ट्रिक है, तो हम शॉर्टकट ट्रिक पर आते हैं। चलो यहीं पर शॉर्टकट ट्रिक दे दे, चलो देखो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक अगर हम जाएंगे
तो फार्मूला याद रखोगे R2 इक्वल टू, ठीक है, R2 इक्वल टू 1/n का पावर 4 R1। N1 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रेडियस इंक्रीजेस, मतलब कितना बड़ा। चलो बना दे क्या, 1/2 का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर का 4 1/2 का पावर 4 इंटू R1 का वैल्यू 4, 1 बाई कितना, 2 का पावर 4, 2 4 2 4 8 16, 4/16, 1/4 यानी कि 0.25 ओम। अरे ये क्या हो रहा है, तो ये क्या क्या हो रहा है, एकदम फ्राक दे आ गया किसी का भी, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बार बोल रहे हैं इस तरह से एग्जाम में मत बनाना, मास्टर भाई कहाँ से सीखा है, तो इस तरह का मत बनाना, नंबर नहीं देगा सर, ठीक है। ओके, फिर से हम क्वेश्चन को काटेंगे, थोड़ा सा फिर बदलेंगे। अब कितना नंबर है, नंबर तो मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो 5 है शायद, हमको लग रहा है, चलो 5 है तो 5, फिर से यहाँ से काट देते हैं और ये काट देते हैं। हम क्या करते हैं कि अ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस, चलो आपके रेजिस्टेंस बदल देते हैं, रेजिस्टेंस डालते हैं, आपके रेजिस्टेंस को हम लोग कर देते हैं कितना, 8 ओम, 8 ओम, हाँ इसको काटो, 2 ओम करो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, रीड ऑन, देन इट्स रेडियस बिकम्स हाफ, तो रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ हो गया यानी कि हाफ मतलब कि 1/2 हो गया। तो फिर से एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस दिया है कितना, 2 ओम, थोड़ा बदल दिए, लेंथ हो गया L1, रेडियस है R1, इसको लिया गया और रेडियस को हाफ किया गया। रेडियस को हाफ करना मतलब क्या, उसको घींचा गया होगा तब ना रेडियस कम हुआ होगा, घींचा, पतला हो गया वायर, घींचा तो रेडियस R2 इक्वल टू 1 यानी कि R1 का क्या हो गया, हाफ हो गया, ये लेंथ L2। अब रेजिस्टेंस हमको बताना है, हम बार बार बोलेंगे ना, तुम वो तरीका याद रख लो कि पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम दोनों इक्वल। वीडियो को पॉज करो, पहले एक बार ट्राई करो, फिर मिलाओ, मज़ा आ जाएगा, तुम एंजॉय करो हर चीज़ को। L1 इक्वल टू A2 L2 पाई R1 का स्क्वायर L1 पाई R2 का स्क्वायर L2, पाई मर गया, R1 तो R1 ही है, ठीक है, L1 है। हाँ, ये रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी R1/2 का क्या हो गया, स्क्वायर, ये L2, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। अब थोड़ा डायरेक्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, भाई जाके इधर गुना हो जाएगा, 4L1 इक्वल टू A2। अब यहाँ पर डिवाइड करो फिर से, R2/R1 रो L2/A2 रो L1/A2, टक, हाँ L2/A2 उड़ा देंगे क्या, A1/L1, ठीक है। अब L2 का वैल्यू मिल गया है क्या, हाँ सर मिल गया, 4L1 बाई इसका पाई R2 का स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर बाई L1, 10 है, और क्या कटा, पाई से पाई मर गया। तो R2/R1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 ओम लिखो या मत लिखो, 2 लिखो, चलो ठीक है। R1 का स्क्वायर और ये क्या है, 4R1 का स्क्वायर बाई ये वैल्यू क्या है, R1/2 का स्क्वायर, तो 4R1 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 1 देने का, टक। अब ये कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी फ्राक दे, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाकर उधर गुन्ना, तो 4 4 जा 16 इंटू 2 32 ओम हो जाएगा।
तो ये भी आसान था, हलवा था, इजी था, और इसका भी हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। इस तरह का ही टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका भी भाई शॉर्टकट ट्रिक बता दिया जाए। तो सर बता दीजिए इसको भी। क्या करो, देखो अब यहाँ पे क्या कर देना, R2 इक्वल टू n का पावर 4 R1, ठीक है। n का पावर 4 नंबर ऑफ टाइम्स रेडियस डिक्रीजेस, वहाँ पर इंक्रीजेस था, यहाँ पर डिक्रीजेस है। जैसे कि हाफ किया गया, हाफ मतलब कि 2 टाइम्स घटा दिया गया, तो 2 का पावर 4 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32। बहुत मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस को बनाने में। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत करा दिए, नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चंस देखो उतार लो। ओके, आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब आगे है, ये तीसरा दिख रहा है, लेकिन हो गया कितना, 6 नंबर। जो पढ़ रहा है बच्चा शुरू से देख रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी, तो पहले क्वेश्चंस आए, वीडियो को करना है पॉज और सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो ओके, सॉल्व किया जाए सर। तो सॉल्यूशंस क्या बोला है, इफ 2 कंडक्टर्स x और y ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैव अ रेडियाई इन द रेडियस, यानी कि 2 कंडक्टर मेरे पास दिया, ठीक है, 2 कंडक्टर, हम दोनों कंडक्टर को बता दिए, ठीक है। ये दोनों का रेडियस, मतलब ये दोनों का रेडियस का मतलब ये रेशियो R1 बाई R2 का रेशियो दिया है 1/2, और क्या दिया है, लेंथ इन द रेशियो, लेंथ का भी रेशियो दिया है, यानी L1 बाई L2 का भी रेशियो दिया है 1/3, एंड रेजिस्टिविटी इन द रेशियो, रेजिस्टिविटी का भी रेशियो दिया है ρ1 बाई ρ2 3/, ये दोनों वायर का, ये मान लो फर्स्ट वायर था, ये क्या था, सेकंड वायर। तो देन द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, ये तो बना दिया, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, R1 बाई R2, तो ρ L1 बाई क्या हो जाएगा A1, और ρ L2 बाई A2, रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यही तो गलती करोगे, यहाँ पर रो सेम नहीं है, रेशियो दिया है, तो नाम क्या लिखेंगे, ρ1 A1 बाई ρ1 L1 बाई A1 और ρ2 L2 बाई A2, यही ना, हाँ सर। ओके, अब इसको लो उलट पलट थोड़ा सा करो, चलो किया जाए, तो क्या हो जाएगा, ρ1 L1 बाई A1 A2 बाई ρ2 L2। चलो L वाला के एक तरफ, रो वाला को एक तरफ, और R वाला को एक तरफ। तो R तो है ही नहीं सर, R तो है ही नहीं, किससे बनाएंगे। चलो पहले रो वाला का अलग कर लो, चलो ρ1 बाई ρ2 एक जगह आ गया, हाँ L1 बाई L2 ये भी एक तरफ आ गया। रेडियस, तो ये एरिया दिया है, तो पाई R2 का स्क्वायर बाई पाई R1 का स्क्वायर। चलो और भी देख लो, तो ये वैल्यू दिया है क्या, ये वैल्यू दिया है क्या, हाँ सर दिया है 3/1। ये वैल्यू भी दिया है क्या, हाँ 1/3। ये वैल्यू दिया भी है क्या, नहीं ये नहीं दिया है, इसका उल्टा दिया है। तो R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, 2/1, उलट देने का, वैल्यू 2/1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, 4:2 क्या हो जाएगा 1, 2 दूनी 4, 4:1। तो रेजिस्टेंस का रेशियो जो होगा 4:2 क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन था। अब कितना नंबर था, नंबर हमको शायद ये 6 नंबर होता, 6 नंबर क्वेश्चन होता, तो 6 नंबर क्वेश्चन में शो कर देना। नंबर काउंट मत करो, जब कंपटीशन और एग्जाम में बैठते हैं तो नंबर नहीं बनाए जाते हैं। नंबर कौन आदमी काउंट करता है, जो आलसी आदमी होता है, नंबर नहीं काउंट करने का। ओके, एक ये भी है, पिछला क्लास का कंसेप्ट पर है, थोड़ा सोचो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस वायर का दिया है, एक वायर दिया है, रेजिस्टेंस नहीं दिया, अल्फा का वैल्यू दिया है,
अल्फा का वैल्यू फार्मूला याद आ रहा है क्या? R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही था ना? हमको बोल रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज इतना पर, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट द 300 केल्विन, अब 3 मतलब पहले T1 का वैल्यू दिया था कितना? 300 केल्विन। अब तुम चाहो तो केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हो, अपने ऊपर है, ठीक है। तो केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलो, क्योंकि भाई ये सेल्सियस में दिया है, हम इसको भी सेल्सियस में बदलते हैं, कितना हो जाएगा? 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको 273 घटा दो, 300 में से 273 को हटा दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा 7, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा? और बोलो, 9 में से 2, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब T2 का वैल्यू हमको पता नहीं है। हाँ, पहले रेजिस्टेंस दिया, मतलब T1 पर रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है? 300 केल्विन 1 ओम। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में पूछा है। चलो ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो ये हो गया टेम्परेचर। रेजिस्टेंस बिकम्स क्या? 2 ओम। अब ये क्वेश्चंस को बनाओ और बताओ कैसे बनेगा। चलो, R2 का वैल्यू कितना दिया है? 2, R1 का वैल्यू 1 प्लस अल्फा का ही वैल्यू दिया है। तुम चाहोगे तो अल्फा को और सुंदर लगने के लिए, सुंदर और सुशील लगने के लिए तुम वैल्यू को और भी, जैसे 1 2 3 पॉइंट हटा देते हैं, 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर सकते हो पर डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। T2 टेम्परेचर मालूम नहीं है, हाँ T1 मालूम है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा, या 1 से इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो 2 इक्वल टू ये 1 प्लस 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 T2 माइनस 27। ये जाके इधर माइनस हो जाएगा तो नहीं 1 हो जाएगा। 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 T2 माइनस 27। और बात इसको जाकर डिवाइड कर दो, 1/1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, बचेगा क्या इधर? T2 माइनस 27। अब इसको काटा जाए। चलो इसी को उठा कर लेके चले ऊपर, 10 का पावर 3, 10 का पावर ये कितना होगा? 3/1.25 T2 माइनस 27। और सर थोड़ा सा, इसका मतलब होता है 1000 होता है ना, और 1.25 चाहो तो पॉइंट हटा लो, 2 जीरो, और 25 से काटो तो 4000 बार में, 25 से 5, फिर ये कितना बार में? कितना बार में? बोलो 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 बोलो। 5 से काटोगे तो 800 इक्वल टू T2 माइनस 27, ये जाकर जुड़ जाएगा। तो T2 इक्वल टू 800 प्लस 27, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस। क्या किए? R2 का वैल्यू दिया था 2 ओम चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस डबल करने के लिए तो R2 का वैल्यू डाल दिए, R1 का डाल दिए, ठीक रहे। अल्फा का वैल्यू डाल दिए, वैल्यू सेल्सियस में था डाल दिए, ठीक है। ये जाकर इधर माइनस हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद ये जाकर इधर डिवाइड कर दिए। तो 10 टू द पावर माइनस 3 था, तो ये ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3, मतलब ये 1000 है, और पॉइंट हटाओगे तो भाई 2 जीरो और आएगा। तो 25 से काटोगे तो 5 टाइम में, और 25 से काटोगे तो 4 बार में, यानी कि 4000। फिर 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 800, और यहाँ से 27 को ले जाकर जोड़ दिए, 827। अब यहाँ पर अगर बोले कि केल्विन में वैल्यू क्या होगा, हो तो बोलो केल्विन में वैल्यू क्या हो जाएगा? T2 का वैल्यू केल्विन में 273 को इसमें जोड़ देने का 827 में, 1000 हो जाएगा क्या? 1000 केल्विन। देखो 7 3 10 जीरो
0 2 और 3, क्या 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9 1 10 का 0, 8 2 10 नहीं, 1000 नहीं, 1100, सॉरी। तो इस बात को याद रखो, इस तरह का भी क्वेश्चंस एग्जाम और कंपटीशन में पूछ रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करने का। नोट कर लो इसको, जल्दी फटाक दे। तो क्वेश्चंस और भी आ सकता है, क्वेश्चंस पूरा है, क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को भी, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे, तो ये हम भी कराने वाले हैं नहीं, इसको सॉल्व करना खुद। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻³ अब रेडियस यहाँ से निकाल लेना, 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। और रेजिस्टिविटी यहाँ पर दे दिया है, तो रो का वैल्यू दे दिया है, तो रो इक्वल टू कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। What will be the length of his wire to make the resistance, यानी कि रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 10 ओम। तो हमको लेंथ बताना, तो फार्मूला याद रखोगे, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये जाकर मल्टीप्लाई जाएगा, आर ए इक्वल टू रो एल, यानी एल इक्वल टू आर ए बाई रो। अब सब वैल्यू को उठाकर यहाँ पर तुम लोग डाल देना, और क्वेश्चंस को इसको बनाकर क्या करोगे, साथ ही साथ कमेंट करोगे। तो रेडियस क्या हो जाएगा? अब एरिया कोई पूछे तो पाई आर स्क्वायर, याद है आ रहा है सब। अब इसका वैल्यू भी क्वेश्चन को डालना है, डाल देना वैल्यू, या तुम पाई का वैल्यू 3.14 लेना चाहते हो ले सकते हो। और ये रेडियस तुमको मिल ही गया है, और डिवाइड कर लेना, रेडियस करना होगा तो 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर निकाल देना, एरिया डाल देना यहाँ पर एरिया, फिर लेंथ डाल देना नीचे और सॉल्व कर लेना, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, और इससे इजीली क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस के बहुत सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स लिए। जब भी वीडियो देखो तो कोशिश करो कि एक ही टाइम्स में बैठकर उस वीडियो को क्या करो? सॉल्व करो। जब नहीं सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। माइंड को एकदम शांत रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या करता है? अगर आप कंसिस्टेंस रहते हैं, रेगुलर देखते हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज आपको क्या कराता है? डिसिप्लिन कराता है। और अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं कोई चीज़ में, और डिसिप्लिन रहते हैं, तो एक अच्छा गोल को अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन मतलब क्या है? आप रेगुलर देखिए, कंसिस्टेंस रखिए। बचपन में पढ़ा होगा कहावत ना, क्या पानी का बूंद क्या होता है? कंसिस्टेंस के साथ गिरने की वजह से पत्थर में भी क्या कर देता है? दरार कर देता है, यानी कि होल कर देगा। पत्थर में, पानी में दम ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस उस पर वो आकर टकरा रहा है, जिसके वजह से उसमें होल जा रहा है। तो वैसे ही पढ़ाई होता है, रियल लाइफ को वैसे ही एंजॉय करो, और वीडियो को देखो, पूरा अच्छा से देखो, जहाँ भी दिक्कत हो उसको कमेंट करो। हम लोग उसके लिए हमेशा रेडी हैं, कमेंट को सॉल्यूशंस निकालने के लिए। अच्छा से देखो, पेशेंस रखो, मज़ा आने वाला है, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।